एक वॉल स्ट्रीट दिग्गज मुश्किल में है, लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं, इस बार संकट मुंबई में है। नमस्कार, मैं प्रदीप बिदावत हूं और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं जेन स्ट्रीट कैपिटल की, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ट्रेडिंग फर्मों में से एक। और यह फर्म अब भारत के सेबी के रडार में है। सेबी जो भारत के बाजारों की नियामक संस्था है। तो चल क्या रहा, एक अमेरिकी फाइनेंशियल दिग्गज भारतीय जांच के घेरे में क्यों है और इसका आपके निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ सकता है, चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जेन स्ट्रीट कौन है? संभव है आपने जेन स्ट्रीट का नाम पहले कभी न सुना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा ही चाहते हैं। ये न तो चमकदार विज्ञापन चलाते हैं और न ही मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन फिर भी ये हर साल 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का ट्रेड करते हैं। जी हां, ट्रिलियन यानी कि खरबों में। यह जो फर्म है वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में माहिर है। ऐसे ट्रेड जहां एल्गोरिदम, गणितीय मॉडल और तेज कंप्यूटर के सहारे बाजार की कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, यहां तक कि ईटीएफ्स में भी मार्केट मेकर की भूमिका निभाते हैं। तो भारत में दिक्कत क्या हुई कि सेबी एंटर हुई है इस मामले में। सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने भारतीय बाजार में प्राइस मैनिपुलेशन यानी कीमत में हेरफेर की कोशिश की है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फर्म ने शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर खरीद और बिक्री के ऑर्डर लगाए, लेकिन इन्हें पूरा करने का इस फर्म का कोई इरादा नहीं था। इस रणनीति को स्पूफिंग कहा जाता है, मतलब नकली मांग या आपूर्ति दिखाना। एल्गोरिथमिक प्रतिक्रियाएं ट्रिगर की जाती हैं और फिर उससे पैदा हुए उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाया जाता है। तो क्या ये गैरकानूनी है? हाँ। तो क्या ये अनैतिक है? बिल्कुल। क्या ये आम है? तो रेगुलेटर्स जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा। बड़ी तस्वीर क्या है? क्योंकि सेबी की यह कार्रवाई सिर्फ जेन स्ट्रीट पे नहीं है, बल्कि यह एल्गोरिदमिक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स पर एक व्यापक सख्ती का हिस्सा है, खासकर वे जो विदेशी कंपनियां हैं। भारत यह नहीं चाहता कि उसका शेयर बाजार ऐसे विदेशी खिलाड़ियों का खेल बन जाए जो अपारदर्शी रणनीतियों से पलक झपकते ही करोड़ों का लेन देन कर ले। और ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, कई अन्य ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स भी अब सेबी की जांच के दायरे में हैं। तो फिर यह मामला इतना अहम क्यों है? क्योंकि यह मामला जो है नियामक संप्रभुता, जिसे अंग्रेजी में हम रेगुलेटरी सॉवरेनिटी कहेंगे। यह सवाल है, क्या अमेरिकी फाइनेंशियल दिग्गज भारत जैसे उभरते बाजारों में अपने नियम लेके आ सकते हैं? तो भारत का जवाब है नहीं। और यह भरोसे का मामला भी है। आज जब लाखों भारतीय रिटेल निवेशक शेयर बाजार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अगर उन्हें लगेगा कि खेल पहले से तय है, तो वे दूर हो जाएंगे और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। दुनिया देख रही है और वॉल स्ट्रीट इस केस को बारीकी से देख रहा है। अगर भारत सफल होता है तो और भी देश इसी रास्ते पे चल सकते हैं और इससे फास्ट मनी फर्म्स की पूरी वैश्विक व्यवस्था हिल सकती है। तो निष्कर्ष क्या है कि जेन स्ट्रीट अब सेबी के निशाने पे हैं और भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है वॉल स्ट्रीट के लिए भी। यह मामला सिर्फ एक फर्म या एक रणनीति का नहीं है। यह सवाल है कि बाजार को कौन नियंत्रित करता है, नियम बनाने वाले या एल्गोरिदम। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।